नमस्कार। कभी सोचा है कि हम चीजों का वजन पता कैसे करते हैं? अच्छा, आज ना बच्चों की एक किताब से कुछ बड़े मजेदार पहेलियां उठाते हैं और इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जेजू और मन्नू से। ये दोनों अपना घर बदल रहे हैं और सारा का सारा सामान घोड़ा गाड़ी पर लदा हुआ है। पर एक दिक्कत आ गई है। घोड़ा है कि अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई एक घोड़े को कोई कैसे समझाए? जाहिर सी बात है, उससे बहस तो कर नहीं सकते। मतलब असली समस्या कुछ और ही है। हाँ, तो चलिए असली मुद्दे पर आते हैं। उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि भाई देखो, ये सारी दिक्कत वजन की है। तो चलो पता लगाते हैं कि गाड़ी पर असल में कितना बोझ लदा हुआ है। तो गाड़ी पर है क्या क्या? देखिए, गेहूं की बोरी है, चावल है, पानी की टंकी, और एक अलमारी तक लाद दी है। और हर चीज का अपना वजन होता है ना? जरा अंदाजा लगाइए, इन सब का टोटल वजन कितना होगा? अगर हम इन सबको जोड़ें तो कुल वजन बनता है 835 किलोग्राम। ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और यहीं पर है असली दिक्कत। पता है, वो घोड़ा सिर्फ 700 किलो तक का ही वजन खींच सकता है। तो इसका मतलब बोझ उसकी ताकत से पूरे 135 किलो ज्यादा है। अब आई ना बात समझ में कि घोड़ा क्यों अड़ा हुआ था? अच्छा, इस तरह की जो दिक्कतें होती है ना, उन्हें सुलझाने के लिए हमें वजन मापने का एक बहुत ही पुराना लेकिन एकदम भरोसेमंद तरीका समझना होगा। ये है तराजू। वजन मापने का कितना सीधा साधा सा तरीका है ना? इसका बस एक ही सिंपल सा रूल है। जो भी पड़ला भारी होगा वो नीचे जाएगा। बस इसी से हम फौरन पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा भारी है। चलिए अब एक छोटी सी दिमागी कसरत हो जाए। जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक साबुन की बट्टी है और उसका वजन आपको मालूम है, तो क्या आप इसी तराजू का इस्तेमाल करके और वजन बना सकते हैं? यह हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक स्टैंडर्ड वजन से ही पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया जा सकता है। देखिए, तराजू से छोटी मोटी चीजें तोलना तो बहुत आसान है, लेकिन तब क्या होगा जब कुछ ऐसा तोलना पड़ जाए जो तराजू पर चढ़ ही ना सके? जैसे कि मान लीजिए एक हाथी। अच्छा, इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा ने डॉक्टर वैदिका से वादा किया कि वो उन्हें एक हाथी के वजन के बराबर सोना देंगे। अब इनाम तो बहुत ही बड़ा था, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी थी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। डॉक्टर वैदिका की चिंता भी बिल्कुल सही थी। अरे भाई, एक हाथी को तौलने के लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा तराजू भी शायद कम पड़ जाए। ये तो नामुमकिन सा काम लग रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर वैदिका की बेटी एक ऐसा जबरदस्त आइडिया लेकर आती है कि सब हैरान रह जाते हैं। उसे तराजू चाहिए ही नहीं था, उसे चाहिए थी तो बस एक नाव। और ये तरीका वाकई बहुत कमाल का है। देखिए, ये 4 आसान से स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले खाली नाव को पानी में उतारो और जहां तक पानी आता है वहां एक निशान लगा दो। सिंपल। स्टेप 2, अब हाथी को नाव पर चढ़ा दो। जाहिर है, नाव और ज्यादा डूबेगी, तो पानी के इस नए लेवल पर एक और निशान लगा दो। स्टेप 3, हाथी को नाव से उतार दो। और अब सबसे मजेदार चौथा और आखिरी स्टेप, नाव में तब तक सोना भरते जाओ जब तक कि नाव वापस दूसरे वाले निशान तक ना डूब जाए। बस हो गया काम। जितना सोना लगा वही है हाथी का वजन। ये कहानी हमें कितनी बढ़िया बात सिखाती है ना? कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए हमेशा बड़े बड़े औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया ही काफी होता है। और यही स्मार्ट तरीका दूसरी पहेलियों को सुलझाने में भी काम आता है। जैसे कि ये वाली देखिए। अब्दू को चाहिए 4 किलो लकड़ी, पर उसके पास है सिर्फ 2 किलो और 6 किलो के बाट। तो उसने क्या किया? उसने एक पलड़े पर लकड़ी रखी और साथ में 2 किलो का बाट रख दिया और दूसरे पलड़े पर रख दिया 6 किलो वाला बाट। अब जैसे ही दोनों पलड़े बराबर आए, इसका मतलब हुआ कि लकड़ी ठीक 4 किलो की है, क्योंकि 4 और 2 मिलकर 6 होता है ना कमाल का जुगाड़? तो ये सब सिर्फ मजेदार पहेलियां नहीं है, पता है। वजन और नाप तोल का ये जो लॉजिक है ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम आता है। अरे पोस्ट ऑफिस को ही ले लीजिए। हम कोई चिट्ठी या पार्सल भेजते हैं तो उसकी कीमत किस पर तय होती है? उसके वजन पर। जैसे 20 ग्राम या उससे कम की चिट्ठी के लिए 5 रुपए लगते हैं। मतलब वजन को मापने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम ही है जो इस पूरे इंतजाम को चला रहा है। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। वजन को समझना सिर्फ नंबर पढ़ना नहीं है कि कोई चीज कितनी भारी है। असल में यह सोचने का एक तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक बहुत जरूरी स्किल है। चलिए जाते जाते एक और मजेदार पहेली देखते हैं। यहाँ 3 तराजू हैं और ये हमें कुछ फलों के वजन के बारे में इशारे दे रहे हैं।
तो अब सवाल ये है कि इन तराजुओं को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि एक पपीते का वजन कितने संतरों के बराबर होगा। लगाइए जरा अपना दिमाग और देखिए कि क्या ये पहेली सुलझती है।